हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 10 जो सर्कल है उसकी एक्सरसाइज जो है 10.5 उसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट में, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपिजम। तो ट्रेपिजम जो होती है क्वाड्रिलेटरल होती है, जो मैंने ड्रा कर रखी है ऑलरेडी। देखो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या दिया है कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम्स आर इक्वल इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। इसका कहने का मतलब कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये वाली साइड्स जो हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और जो ये वाली AB और DC हैं, जो ये वाली और ये वाली साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो अगर उसने कहा है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो प्रूव करो कि ये साइक्लिक है। तो आपको देखो, एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे देखो, अगर इसमें हम एंगल A और प्लस एंगल C अगर हम प्रूव कर देंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। या फिर आप एंगल B प्लस एंगल D को भी 180 के इक्वल प्रूव कर सकते हो। मतलब कहने का है इसमें इतना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर एक पेयर ऑपोजिट एंगल के एक पेयर का सम 180 के इक्वल प्रूव कर दोगे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। जैसा आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमें क्या है कि ABCD एक ट्रेपिजम है। ABCD इज ए ट्रेपिजम। ABCD इज ए ट्रेपिजम। इसको ट्रेपीजियम भी बोल देते हैं, जो भी आपको प्रोनाउंस करना वो कर सकते हो। तो ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ABCD, जिसमें दिया क्या हुआ है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD वो इक्वल है BC के। ये हमें स्टेटमेंट से पता लग गया कि ये चीज हमें दी गई है, ये गिवन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। देखो, टू प्रूफ हमने करना है, जैसे मैंने बताया है कि किसी भी ऑपोजिट एंगल्स के एक पेयर का सम 180 प्रूव कर दो। तो जैसे हम इसमें करेंगे एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 के इक्वल। जब हम ये चीज प्रूव कर देंगे तो इससे हमें हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो ABCD है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको तो सिर्फ आप दिमाग में रखिए कि हमने ये चीज प्रूव करनी है, बट हमने एक्चुअल में क्या प्रूव करना है, एक्चुअल में हमने प्रूव करना है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा मेन पॉइंट है। तो ABCD को हमने साइक्लिक प्रूव करना है। तो ABCD इज ए साइक्लिक। यहां पर ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने प्रूव करना है। तो देखो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो चलो मैं कंस्ट्रक्शन भी इसमें कर देता हूं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर। अब देखो, एक D पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और एक हमने ड्रा करना है C पॉइंट से परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको नाम दे दो DM, इसको दे दो CN। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है ड्रा DM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CN परपेंडिकुलर ऑन AB आल्सो। ठीक, तो चलो अब प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ देखो, जो ये ट्रायंगल है ADM और BCN, इनको दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, हमने कॉन्ग्रुएंट करना है पहले। तो देखो, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल BCN, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं। जो ये साइड है ये तो गिवन है हमें, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, और एंगल जो M है वो इसके इक्वल हो जाएगा एंगल N के। तो जो AD इज इक्वल टू BC है, इसके लिए जो रीजन लिखना है वो तो लिख देना है कि गिवन है ये, ठीक है। और ये लिख देंगे ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने भी परपेंडिकुलर ड्रा किया था। और जो थर्ड साइड वो ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ये वाले DM, और DM इज इक्वल टू CN। ये क्यों इक्वल है, देखो, क्योंकि AB जो है पैरेलल टू CD है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस
दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, यहाँ पे आप डिस्टेंस डिस्टेंस लिख लेना, आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल होती है, तो डी एम इज इक्वल टू क्या आ गया, सी एम। तो रूल कौन सा लगेगा, देखो हाइपोटेनियस है, राइट एंगल है और एक साइड है, तो आर एच एस लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एन। तो इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब देखो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं दोनों, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो ये एंगल ए है यहाँ पर और जो एंगल बी है, ये दोनों हम इक्वल लिख देंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल बी जो हो गए ये इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। अब देखो हमें ये भी पता है कि अगर ये देखो सी डी जो साइड है, ये वाली सी डी साइड और ए बी साइड, ये पैरेलल साइड्स हैं। तो ये पैरेलल साइड्स जब होती हैं तो इनके अगर देखा जाए तो जो ए डी है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से जो ये एंगल यहाँ पे ये बनेगा ए डी एंगल और ये ए एंगल, ये होंगे इंटीरियर एंगल जिनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा, ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होगा ये 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो होते हैं सेम साइड में उनका सम क्या होता है, सब 180 डिग्री, यानी कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स, या इनको हम क्या लिख सकते हैं, अलाइड एंगल लिख सकते हैं। ये एंगल भी नेम दिया जाता है अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो, या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड लिख सकते हो। तो एंगल ए प्लस एंगल डी जो है ये कितना होगा, 180 डिग्री। बट हमें यहाँ पर पता है कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हो। तो देखो ये क्या प्रूफ हो गया कि एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यहीं से ये क्या हो गया, जो क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स के एक पेयर को हम उनका सम जो है 180 डिग्री अगर प्रूव कर देते हैं तो ये साइक्लिक हो जाएगी। तो देखो एंगल बी प्लस डी अगर 180 की इक्वल हो गया तो जो दूसरा पेयर है एंगल ए प्लस एंगल सी, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये भी इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज ए, सो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह